बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ दिल के नाम से तो बड़ा मेहरबान है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारी क्लास हुई थी जी कट मार्कर के साथ इंग्लिश को लिखना। मैंने आपको बताया था कि जब हम कट मार्कर के साथ इंग्लिश को लिखते हैं तो जो हमारी जो मार्कर होती है, इसका जो लॉन्ग कॉर्नर होता है, इसका साइड जो होती है वो राइट लेफ्ट साइड पे होती है। जब भी हम इंग्लिश को लिखते हैं कट मार्कर के साथ, तो हमारी मार्कर की जो लॉन्ग टिप होती है, जो लॉन्ग कॉर्नर होता है, जो लंबी वाली नोक होती है, हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है। और जब हम उर्दू लिखते हैं तो हमारे मार्कर का जो लॉन्ग कॉर्नर होता है वो राइट साइड पे होता है। जब हम कट मार्कर से इंग्लिश को लिखते हैं, ऊपर से नीचे की जानब जब हम तो ठीक लिखेंगे, और नीचे की जानब जब हम लिखेंगे तो थिन लिखेंगे। ऊपर से नीचे जब हम लिखते हैं तो हम थिक लिखते हैं, और नीचे से ऊपर जब हम लिखते हैं तो थिन लिखते हैं। नीचे से ऊपर जब लिखते हैं तो थिन लिखते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया था। स्टेम, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, बार स्टेम की इन चीजों की हमने प्रैक्टिस की। आज हम क्या जी, कल हमने इनकी प्रैक्टिस की थी, अपर स्टेम, लोअर स्टेम, बार स्ट्रोक, सर्कल, जॉइनिंग स्टेम। मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे लिखते हैं तो हमारे मार्कर के दोनों किनारे इस्तेमाल होते हैं, लॉन्ग कार्नर भी और शॉर्ट कार्नर भी। इन दोनों किनारों को हम जो है लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा रखते हैं। लाइन के ऊपर सीधा रख के हम ऊपर से नीचे इस तरह लिख देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है थिक। जब हम ऊपर से नीचे लिखेंगे तो थिन, जब हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो सिर्फ हमारी मार्कर का लॉन्ग कार्नर इस्तेमाल होगा। नीचे से ऊपर लिखेंगे तो ये थिन होगा, बारीक होगा। यहाँ तक क्लियर होगा सबका। अब हमने क्या करना है, आज इनको आपस में मिला के लिखना है, जिस तरह हमने पहले सीखा था। जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो हमारे अल्फ़ाबेट बनने शुरू हो जाएंगे। ऊपर से नीचे हम लिखेंगे तो ठीक दोनों लाइनों के ऊपर आके दोनों लाइनों के दरमियान लिखेंगे हमारा स्टेम। इसके ऊपर वाली 3 लाइनों में लिख देंगे अपर स्टेम। इसी को हम नीचे वाली 3 लाइनों में लिख देंगे लोअर स्टेम। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लिख देंगे जॉइनिंग स्टेम। 3 लाइन लगा देंगे बात को। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हम लिख देंगे तो मोल्डिंग स्टेम। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर थिन। हमारा सर्कल मिड से शुरू और मिड पे खत्म। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर थिन। ये हमारे ये बेसिक स्ट्रोक है जिनकी मदद से हमारी सारी सारी टाइपिंग क्रिएट होती है, कैलीग्राफी। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेम को लिखेंगे। स्टेम को हम कहाँ पे लिखते हैं, सेंटर वाली 2 लाइनों में, लाइन नंबर 3 और 2 के दरमियान। दोनों लाइनों को टच करते हुए हमारा जो स्टेम कंप्लीट होता है। लाइन नंबर 3 के ऊपर दोनों किनारे मार्क करके रखेंगे। ऊपर से नीचे हम एक सीधी लाइन लगा देंगे तो ये हमारा स्टेम बन जाएगा। अब इस स्टेम के साथ हम ज्वाइन करेंगे सर्कल। सर्कल हमारा मिड से शुरू और मिड से खत्म। ये हमारा मिड हो गया। इस मिड से हम नीचे से जाएंगे ऊपर, ऊपर से हम आएंगे नीचे, और नीचे से फिर क्या होगा, हम ऊपर चले जाएंगे। ये हमारा बन जाएगा लेटर ए। लेटर ए। इसी तरह हम क्या करेंगे, ऊपर वाली 3 लाइनों में अपर स्टेम लिख देंगे। ऊपर से नीचे थिक, ऊपर से नीचे थिक। इसके साथ दोबारा हम ये स्टेम को ऐड कर देंगे। मिड से नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, नीचे से ऊपर थिन। ये हमारा बन जाएगा डी। अच्छा जी। इसी तरह हम क्या करेंगे, लोअर स्टेम लिखेंगे। ऊपर से नीचे थिक, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर थिन। अब हम सर्कल को ज्वाइन करेंगे। सर्कल हमारा मिड से शुरू और मिड पे खत्म। जी फरमाइए। मैं चेक करता हूँ किसका। अच्छा जी। इसके पहले सबसे हमने लिखा लोअर स्टेम, ऊपर से नीचे थे। इसके साथ हमने इसकी टेल बनाई। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसको थिन लिखेंगे। इसके साथ हम ये सर्कल को ऐड कर देंगे। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर थिन। ये हमारा लेटर बन जाएगा क्यू। सेम उसी तरह हम इसके साथ लिखेंगे लोअर स्टेम, सॉरी मोल्डिंग स्टेम। मोल्डिंग स्टेम को हम नीचे वाली 3 लाइनों में लिखते हैं। ऊपर से नीचे थिक, और नीचे से ऊपर
थिन लिख देंगे उसको। इसके साथ हम सर्कल को ऐड कर देंगे, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन। तो ये हमारे बन जाएंगे ए डी क्यू और जी। दोबारा सुनिएगा, जब भी हम ऊपर से नीचे लिखेंगे तो दोनों कॉर्नर बिल्कुल सीधे लाइन के ऊपर से नीचे थिक, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक, नीचे से ऊपर थिन। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, सिर्फ थिक और थिन को समझना है। जिसको थिक और थिन की समझ आ गई उसकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। ये स्टेम को जोड़ना, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं, सिर्फ हमने थिक और थिन का ध्यान रखना है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जरा, इन चारों लेटर की प्रैक्टिस करें जरा, शाबाश जी। होगी हमारी प्रैक्टिस। चलें जी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक दफा ये सर्कल लिखेंगे, मिड से ऊपर, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन। तो ये हमारा लेटर बन जाएगा ओ। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन, ये हमारा लेटर बन जाएगा ओ। अगर इसी के अंदर हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे तो ये हमारा लेटर बनेगा सी। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन। इसके अंदर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है तो ये हमारा लेटर बन जाएगा सी। अच्छा, इसी सी के अंदर अगर हम बार स्ट्रोक एक दफा ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ई। पहले हम लिखेंगे छोटा सा बार स्ट्रोक, इसके ऊपर नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन। तो ये हमारा लेटर बन जाएगा ई। अच्छा जी, ओ ई और सी की प्रैक्टिस आपने करनी है। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन, ओ। नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन, सी। बार स्ट्रोक, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन, ई। इसकी प्रैक्टिस करें जरा, शाबाश। ओ ई सी। ये होगी प्रैक्टिस। अच्छा जी, आपने अपने माइक म्यूट कर लें। उसके बाद हमारे पास जो दो लेटर बच गए हैं, पहले हम लिखेंगे अपर स्टेम। अपर स्टेम को हम लिखते हैं ऊपर वाली तीन लाइनों में, ऊपर से नीचे। अच्छा जी, ऊपर से नीचे हम लिखते हैं थिक, दोनों कॉर्नर का इस्तेमाल करते हुए। अब इसके साथ हमने क्लॉकवाइज सर्कल को ज्वाइन करना है। सर्कल हमारा दाएं लिखा जाए या बाएं लिखा जाए, ये हमेशा मेरा मिड से शुरू होता है और मिड पे खत्म होता है। नीचे से ऊपर लिखेंगे थिन, ऊपर से नीचे लिखेंगे थिक और नीचे से ऊपर लिखेंगे तो थिन। ये हमारा लेटर बन जाएगा बी। ऊपर से नीचे लिखेंगे थिक, नीचे से ऊपर लिखेंगे थिन, ऊपर से नीचे लिखेंगे थिक और नीचे से ऊपर लिखेंगे थिन। तो ये हमारा लेटर बन जाएगा बी। अच्छा जी, इसी तरह हम क्या करेंगे, लोअर स्टेम लिखेंगे। ऊपर से नीचे लिखेंगे थिक, नीचे से ऊपर लिखेंगे थिन, ऊपर से नीचे लिखेंगे थिक और नीचे से ऊपर लिखेंगे थिन। तो ये हमारे लेटर बन जाएंगे बी और पी। आपने अब ऐसा करना है, बेटा मैं खामोश हूँ फिलहाल, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये लेटर हमने सीखे हैं, ए
बी, सी, डी, ई, जी, क्यू और पी। ये ऐसे लेटर हैं जिनके साथ हमारा सर्कल ज्वाइंट होता है। आप लोगों ने इन लेटर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का हमारा क्या तरीका कार होता है कि एक लेटर को कम से कम हम 8 दफ़ा लिखते हैं। 8 दफ़ा लिखते हैं तो हमारा लेटर जो है 2 3 4 दफ़ा गलत होता है, उसके बाद हमारा लेटर जो है वो सही हो जाता है। अगर हम इसको सीखने की नीयत से देखें तो फिलहाल आपने इसकी 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। 3 दफ़ा ए को लिखना है, 3 दफ़ा बी को लिखना है, 3 दफ़ा सी को लिखना है। हर दफ़ा आपने पहले से बेहतर लिखना है। इस तरह आप इनकी 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें जरा, शाबाश। ए बी सी डी ई जी क्यू और पी की 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, शाबाश। क्यू, जी क्यू करने लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लोअर स्टेम लिखते हैं। लोअर स्टेम को हम नीचे वाली 3 लाइनों में लिखते हैं। ऊपर से नीचे हम लिखेंगे थिक। ऊपर से नीचे हम 90 के एंगल पे एक थिक लाइन लगाएंगे। अब इसके साथ नीचे से जब हम ऊपर लिखेंगे तो थिन लाइन लगाएंगे, नीचे वाली दोनों लाइनों में टेल इसकी बना देंगे। अब इसके साथ हमने ये वाला एंटी क्लॉक सर्कल ज्वाइन करना है मिड से। नीचे से ऊपर जब हम लिखते हैं तो थिन लिखते हैं, नीचे से ऊपर थिन, ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन। ये हमारा लेटर क्यू बन जाएगा। जी सारे लेटर सही बन रहे हैं आप लोगों के? अच्छा, ई सही बन रहा है? कोई दिखा सकता है मुझे अपना ई? जी, लाइन छोटी है। ये देखें जी, ये देखें, नजर आ रहा है कुछ आपको? ये एस नजर आ रहा है आपको? ये देखें, सारे लेटर उसी तरह लिखे हुए हैं। जी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखें, सारे लेटर उसी तरह लिखे हुए हैं, दोनों लाइनों के दरमियान, जॉइनिंग के भी और स्ट्रेट के भी। मोहतरम, मोहतरम, ये तो आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने इसके लिए पता क्या करना है, मैं दो दो चीजें आपको सिखाता हूँ। ये देखिए, मार्कर को आपने यूं पकड़ना है, टेन टेक, टेन टेक, टेन टेक, टेन टेक। मार्कर उठाना नहीं है आपने, इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, टेन टेक, टेन टेक। पहले आपने बड़ा साइज रखना है, फिर आपने इसको छोटा करते जाना है। ये बड़ा रखा ना, फिर आपने इसका साइज छोटा करते जाना है, यूं। आप इसका साइज छोटा करते जाएंगे, जितना छोटा करेंगे उतना आपकी राइटिंग में निखार आएगा। जितना आप इसका साइज छोटा करेंगे उतना आपकी राइटिंग में निखार आएगा। ये असल में इसका तरीकाकार होता है। ये होगी हमारी प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक दफा जो है, मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का ये भी गिला खत्म हो जाए कि सर हमारे लेटर लाइनें छोटी हैं तो आपकी बड़ी होती हैं। ये देखें जी, ये देखें। अच्छा, प्रैक्टिस का क्या तरीकाकार होता है, ये देखें, मैंने पहली दफा लेटर ए बनाया,
तो मुझसे थोड़ा गलत बना, क्योंकि मार्कर की मेरी इसके ऊपर ग्रिप नहीं है, ये मार्कर मेरा थोड़ा खराब है। मैंने फिर दोबारा इसको कोशिश किया, तो ये पहले से थोड़ा बेहतर बना, लेकिन ये भी गलत था। अब मैंने जब इसको तीसरी दफ़ा बनाया तो ये बिल्कुल सही बन गया। ये हमारी प्रैक्टिस सिस्टम में तरीकाकार होता है। आपने भी जब प्रैक्टिस करनी है, आपने जो पिछले वाली गलती है उसको नोट करना है, फिर उसको दोबारा आपने रिपीट करना है, सही करना है। अगर फिर थोड़ी गलती होती है, आपने उसको फिर दोबारा कोशिश करनी है। इस दफ़ा जब हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरह, एक लेटर को हम 8 दफ़ा गलत तरीके से लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको गलत नहीं लिख सकते। अच्छा जी, ये हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि 1 टू 1 सब लोगों ने मुझे इसकी प्रैक्टिस कल सेंड करनी है। जितने भी लेटर हमने सीखे हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने मुझे सेंड करनी है। आप लोग अपना होमवर्क मुझे सेंड नहीं करते। समझ आ रही सबको? जी, किसी को दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।